अगर आप ऑनलाइन मेरी तरह महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसी स्किल्स के बारे में बताऊंगा जिनमें से अगर आपने एक स्किल को भी एक महीने के अंदर अंदर सीख लिया तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो 100% जेन्युइन तरीके से। अब तक आपने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होंगी ऑनलाइन पैसा कमाने की। वहाँ पे दिक्कत ये होती है, लोग अपने फ़ायदे के लिए वीडियो बना देते हैं, उनमें फेक मेथड्स को बता देते हैं। आप जैसे लोग जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं उन वीडियोस को देखकर उन मेथड्स को ट्राई करते हैं, तो ऑनलाइन पैसा कमाना तो छोड़ो, कई बार आपके खुद के पैसे भी लग जाते हैं उन फेक मेथड्स के चक्कर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो 20 चीज़ें बताने वाला हूँ उनमें से आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक या दो चीज़ों को चुनना है और उसको लंबे समय तक करना है। उसके बाद आप ऑनलाइन इतना पैसा कमा सकते हो कि आपको लाइफ में कभी भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इनमें से 20 स्किल में से एक या दो स्किल को अच्छे से सीख लेते हो। कुछ स्किल्स तो ऐसी हैं जिनको आप मात्र एक महीने में सीख सकते हो और उसके बाद आप डायरेक्टली अर्निंग करनी स्टार्ट कर सकते हो। तो इन 20 स्किल्स को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जिसके बिना आप ऑनलाइन कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। दोस्तों, जब भी ऑनलाइन पैसा कमाने की बात होती है तो आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि वो घर बैठे इतना पैसा कमा रहा है। तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि घर बैठकर वो लाखों रुपए कमा रहा है। मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं घर से सारा काम करता हूँ, मैंने स्टूडियो वगैरह घर में बनाया हुआ है, कि वो घर बैठकर इतने पैसे कमा रहा है। तो ये कहना आसान होता है कि घर बैठकर पैसे कमाना, एक्चुअल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आप ऑनलाइन घर बैठकर पैसा कमाना चाहते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज करो आप पैसा कमाना चाहते हो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है। आप ऑनलाइन छोड़ो, पहले आप ऑफलाइन पैसा कमाना चाहते हो। अब आपके पास, सपोज करो आपके पास कोई एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 100 जीन्स हैं, ठीक है, आप मेंस की 100 जीन्स हैं, आप उनको बेचकर पैसा कमाना चाहते हो। अब वो जो जीन्स हैं वो बहुत बेकार क्वालिटी की हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बेकार है। तो आपने क्या किया, आपने सपोज मार्केट में दुकान ले ली और उन जीन्स को बेचना स्टार्ट किया। एक या दो बंदे आए, उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत बेकार है, आप रेट भी ज़्यादा दे रहे हो, तो वो आपसे नहीं खरीदेंगे। आप चाहे पूरे साल बैठे रहो, पूरी ज़िंदगी बैठे रहो, आपके कपड़े नहीं बिकेंगे, क्योंकि बहुत ही बेकार क्वालिटी कोई देखता है रिजेक्ट कर देता है। और साथ में क्या है भाई, आप महंगा दे रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाओगे पैसा कमाने में। ऐसे ही जब हम ऑनलाइन पैसा कमाने आते हैं तो यहाँ पे हमारे कपड़े क्या हैं जिन्हें हम बेचना चाहते हैं, वो हमारी स्किल्स हैं। अब हमने स्किल तो सीखी नहीं, हम ये चाहते हैं कि सामने वाला हमें पैसा दे दे, ठीक है। तो ऐसा तब तक नहीं होगा जब के पास बहुत बढ़िया स्किल्स नहीं होंगी। अगर आपके पास एक भी स्किल है ना, तो आप ऑनलाइन इतना पैसा कमा सकते हो जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप ये सोचकर इस वीडियो में आए हो कि जस्ट हम नॉर्मल सा कोई भी काम करेंगे और पैसा कमा लेंगे, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। आपको स्किल्स को सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में 20 स्किल्स बताऊंगा, आपको पूरा वीडियो देखना है। एक एक स्किल की मैं आपको ये बताऊंगा, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितना स्किल को सीखने में टाइम लगेगा, कहाँ से सीखना है और इसको सीखकर पैसे कैसे कमाने हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है, एक बार समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद डिसाइड करना कि इन 20 स्किल्स में से मुझे कौन सी अच्छी लगती है, मेरा किस में इंटरेस्ट है, उस स्किल को सीखना स्टार्ट करना। और उस स्किल को सीख कर आप देख लेना, ऑनलाइन पैसा कमाना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दोगे। टाइम लगेगा बट इतना पैसा कमाओगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ। आपको बताता हूँ इन 20 स्किल्स के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहली हमारी स्किल आती है, वो आती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या होती है, ठीक है, कहाँ से पैसे कमाएंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, इस स्किल को सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 14 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, इतना टाइम लगेगा। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम की नॉलेज होनी चाहिए, फेसबुक, लिंक्डइन, कैनवा एंड एक वेबसाइट होती है बफर, ठीक है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पोटेंशियल इनकम, यहाँ पे आप कितना कमा सकते हो स्किल की मदद से, कोई लिमिट नहीं है, 10-12 हज़ार से लेके आप लाखों में स्किल से कमा सकते हो। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती क्या है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब इसको मैनेज करना है आपको। कैसे मैनेज करना है, सपोज करो मैं हूँ, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पे जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, बहुत कंपनीज हैं। तो वो क्या करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर सके, तो उनको अकाउंट मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स के मैनेजर होते हैं जो उनको मैनेज करते हैं। मतलब उस पर पोस्ट डालनी, ट्रेंड में क्या चल रहा है, ठीक है, उनका उनको पता होता है, उसके अकॉर्डिंग हैशटैग्स का यूज़ करना, ठीक है, फोटोज़ को थोड़ी बहुत एडिट करके उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल या जो भी सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं उन पे डालना, ये उनका काम होता है। तो यहाँ पे जो मैंने एक सॉफ्टवेयर का नाम लिया कैनवा,
कैनवा क्या करता है, वहाँ पे आप पोस्ट वगैरह बना सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन का एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसको आप आसानी से 14 दिन के अंदर सीख सकते हो, ठीक है। और बफर क्या करता है, सपोज करो आप 10 लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहे हो, अब 10 के 10 को एक साथ तो मैनेज नहीं कर पाओगे, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, एक जो पोस्ट डालनी होती है, सपोज रेगुलर पोस्ट डालनी है, तो आप वहाँ पे उस पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हो बफर की मदद से, ठीक है। मतलब मैनेज कर सकते हो कि एक साथ आप 10 अकाउंट पे जो भी पोस्ट डालना चाहते हो पर्टिकुलर टाइम पे डल जाएंगे। मतलब एक मैनेजमेंट का टूल है। स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग में जस्ट आपको इंस्टाग्राम के बारे में सीखना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस वायरल कैसे करते हैं, कैसे इंस्टाग्राम फेसबुक का प्रोफाइल वर्क करता है, एल्गोरिदम वर्क करता है, उन चीज़ों के बारे में सीखना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको काम कैसे मिलेगा, आपको जब ये काम आ जाए आपको उसके बाद क्या करना है, अपना कोई भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है और उसको ग्रो करना है, ठीक है। कम टाइम में अच्छे लेवल पे ग्रो करना है। जब आप सीख लोगे आपको ग्रो करना आ जाएगा, उसके बाद आप डीएम करो इंस्टाग्राम पे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब कोई भी आपको लगता है कि भाई इसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और इसको कोई मैनेज नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी के पेज को अगर कोई मैनेज कर रहा होगा वहाँ पे लिखा होता है मैनेज्ड बाय दिस पर्सन, आपको लगता है इसको मैनेज नहीं कर रहा, आप उसको डीएम करो और बोलो कि मैं आपके इस पेज को मैनेज कर सकता हूँ, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, मैं आपको स्पॉन्सरशिप्स भी ला के दूंगा, ठीक है। तो आप जब उनको मैसेज करोगे तो ऐसे अगर आपको 5-7 अकाउंट भी मिल गए और एक बंदे से आप 5 से 10 हज़ार चार्ज करते हो स्टार्टिंग में, तो मंथली आपकी 50-60 हज़ार रुपए की अर्निंग फिक्स हो जाएगी, जो आपको मिलेगी ही मिलेगी। सोशल मीडिया अकाउंट जब मैनेज करोगे तो बहुत सारी ब्रांड्स भी होंगी, उनको आप अप्रोच कर सकते हो कि भाई मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मतलब मैं इतने लोगों का पेज मैनेज करता हूँ, तो आपको अगर अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाना है तो मैं इतने में करवा दूंगा। तो वो जो सोशल मीडिया की ब्रांड होगी, कोई भी ब्रांड होगी, उससे आपने 50,000 रुपये लिए कि मैं 50,000 में 5 लोगों के पेज पे आपकी प्रमोशन कराऊंगा, आगे आप उन लोगों को 8-8 हज़ार रुपये दे रहे हो, तो आपको सीधा 10,000 रुपये इसमें बच जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। तो बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजर का काम होता है सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करना, उस पर पोस्ट डालना, ठीक है, और उसका एल्गोरिदम को पता होना इंस्टाग्राम फेसबुक के कि भाई कैसे इस पर वायरल किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, जिनका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं उनको सजेशंस देना कि आप इस पे कंटेंट बनाओ, ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। ये एक सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब होती है, ठीक है। तो इसको सीखना बहुत आसान है, अगर आप कहोगे इसके ऊपर मैं डिटेल में पूरा कोर्स ले आऊँगा। जस्ट आपको जो भी स्किल सीखनी है डिटेल में कमेंट कर देना, मेरे बस का होगा उसे सिखाना, मैं आपको सिखा दूंगा। ये चीज़ें तो मैं बता सकता हूँ, कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो मुझे इतने अच्छे से नहीं आती, मुझसे बेटर वो बंदा बता देगा जो उन चीज़ों को कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये सीखना चाहते हो कमेंट कर देना, पूरा वीडियो आ जाएगा। इसके बाद दूसरी हमारी स्किल आती है कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग को सीखने के लिए 1 महीना बहुत है, 1 महीने में आप आसानी से सीख सकते हो। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स की, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो वो आपको लैंग्वेज आती हो, हिंदी इंग्लिश जो भी में करनी है वो आपको अच्छे से आती हो। इसके बाद इसमें कितना कमा सकते हो, 10,000 रुपये से लेके 50,000 प्लस पर मंथ कमा सकते हो, ये भी एक अच्छा फील्ड है। बेसिकली कंटेंट राइटिंग क्या होती है, आप गूगल पे सर्च करते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स खुलती हैं, वहाँ पे जानकारी जो लिखी होती है, आर्टिकल्स लिखे होते हैं, इसको कंटेंट बोला जाता है। इन कंटेंट्स को कौन लिखता है, कंटेंट राइटर्स, ठीक है, या फिर जो ब्लॉग बनाते हैं अपना वो लोग लिखते हैं। तो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज जो आपको अच्छे से आती है, अगर आप उसमें कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो तो आप उसको 1 महीने में सीख सकते हो। बेसिकली कंटेंट राइटिंग अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी हैं। और ये मुझे बहुत अच्छे से आती है कंटेंट राइटिंग, क्योंकि मैं 2009 से खुद एज अ ब्लॉगर काम कर रहा हूँ, तो मुझे कंटेंट राइटिंग आती है। अगर इसके ऊपर भी कोर्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो डिटेल में बना दूंगा। लेकिन उसके लिए लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और भाई को फॉलो कर लेना। कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। ये स्किल उन लोगों के लिए है जिनको पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ने का मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि आप क्रिकेट आपको पसंद है, आप क्रिकेट से रिलेटेड जानकारी इंटरनेट पे काफ़ी पढ़ सकते हो, आप बोर नहीं होते उस चीज़ में। तो जो चीज़ आप पढ़ सकते हो फिर उसको आप अपने आइडिया से लिख सकते हो, ठीक है। ये क्रिएटिविटी वाली स्किल है कि कुछ आपने पढ़ा फिर उसमें कहानी बना के आपने अपनी भाषा में लिख दिया, तो ये कंटेंट राइटर्स होते हैं। अगर आपको लिखने पढ़ने का शौक है तो ये स्किल आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके बाद तीसरी स्किल आती है अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि मेरी फेवरेट स्किल है। स्किल से मैंने बहुत पैसा कमाया है। बेसिकली ये क्या होती है और कहाँ से सीखनी है ये मैं आपको बता दूंगा। इसको सीखने के लिए आपको 1 महीना बहुत है, 1 महीने में सीखी जा सकती है। और इसके लिए आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए, या फिर यूट्यूब चैनल, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे आपका एक पेज होना चाहिए जहाँ पे थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग आपकी हो। तो वहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। कितना कमा सकते हो, यहाँ पे नियर अबाउट आप लगा के चलो 500 रुपये से मिनिमम, या मैं कहूँगा मिनिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ कितना भी कमा सकते हो। इतनी एफिलिएट मार्केटिंग में ताकत है। अब बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है,
ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आपने सुना होगा LIC के एजेंट्स होते हैं जो क्या बोलते हैं कि आप पॉलिसी करवाओ, वो क्यों पीछे पड़ते हैं? क्योंकि उनका पर पॉलिसी कमीशन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, वो क्या बोलती हैं कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे अमेज़ोन है, अब आपने क्या किया, आपने अमेज़ोन से कोई मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, अब वो मोबाइल अच्छा था, आपके दोस्त ने बोला भाई कहाँ से लिया, मुझे भी बता दे, मुझे लेना है। आपने बोला अमेज़ोन से लिया, तो आपने उसको बता दिया और आपने उसको लिंक भी दे दिया कि भाई अमेज़ोन से मैंने यहाँ से लिया। उसने जाके वो फ़ोन ख़रीद लिया। आपका कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने अमेज़ोन पे अपना फ्री में अफिलिएट अकाउंट बनाया होता और वहाँ से आपको स्पेशल लिंक मिलता, ठीक है, हर प्रोडक्ट का स्पेशल लिंक मिलता है, अगर उस लिंक पे क्लिक करके आपके दोस्त ने मोबाइल ख़रीदा होता तो आपको उसका कमीशन मिलता। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये बोलती हैं कि भाई आप हमारी इस चीज़ को ऑनलाइन बिकवाओ, ठीक है, हम आपको कमीशन देंगे। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसी ऐसी चीज़ भी हैं जो एक एक सेल पे आपको 50-50 हज़ार रुपये भी देती हैं। अगर हम अमेज़ोन पे ही बात कर लें, किचन के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सपोज़ किसी ने आपके लिंक से 70,000 का फ्रिज खरीद लिया, 70,000 पे आपको आराम से 5-7 हज़ार रुपये कमीशन मिल जाएगा। उस बंदे को एक्स्ट्रा नहीं देना होगा, ठीक है, उसको उतना ही देना है, लेकिन उसमें से आपको अमेज़ोन वाले कमीशन देंगे। तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। इससे आप लाखों कमा सकते हो और इसके लिए ये पेड भी होती है, मतलब अगर ब्लॉग बनाओगे तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन बिल्कुल अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप तब भी एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हो। अगर आप इसके ऊपर पूरा कोर्स चाहते हो, सारी चीज़ें चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना देंगे। इसके बाद फोर्थ स्किल आती है वीडियो एडिटिंग। अब मैंने यहाँ पे बेसिक लिखा है, आप एडवांस भी सीख सकते हो। बेसिकली इसको सीखने के लिए अगर हम बेसिक लेवल पे सीखें, 4 हफ्ते तक बहुत है, मतलब 1 महीने में सीखी जा सकती है। एडवांस की बात करें तो नियर अबाउट 2 से 3 महीने में आप एक प्रो वीडियो एडिटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हो। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल के ऊपर आप InShot की ऐप यूज़ कर सकते हो जो कि 100% फ्री है। आप मोबाइल वीडियो एडिटिंग कर सकते हो वहाँ से। और अगर आप कंप्यूटर पे जाना चाहते हो, फ्री वाला सॉफ्टवेयर तो OpenShot है। पेड में जाना चाहते हो तो फिल्मोरा और प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर्स को चलाना आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें पोटेंशियल अर्निंग की, तो 10,000 रुपये से आप 50,000 पर प्रोजेक्ट का चार्ज कर सकते हो। बाकी आप मंथली अगर मैं बताऊँ तो आप लाखों में कमा सकते हो अगर आप एक अच्छे लेवल के वीडियो एडिटर हो। अगर हम बात करें कि अगर आप वीडियो एडिटिंग करना सीख जाते हो, तो अगर आप ऑनलाइन काम लेना चाहो तो आप कहाँ से काम लोगे, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट मिलती है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फाइवर, ठीक है, एक वेबसाइट है। यहाँ पे हम वीडियो एडिटिंग सर्च करते हैं और वीडियो एडिटिंग सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे लोग वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे देकर, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नंबर पे ये बंदा आ रहा है, आप देखोगे 4,052 रुपये में वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहा है। ठीक है, और 15 मिनट की वीडियो एडिट करके देगा, अप टू 1 मिनट रनिंग टाइम, कलर ग्रेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करके देगा। अभी तक 1068 रिव्यूज़ मिल चुके हैं, मतलब इतने तो ये काम कर चुका है, इतने प्रोजेक्ट्स। और 1000 को जब 4000 से गुणा करोगे तो आप देख सकते हो नियर अबाउट 40 लाख से ज़्यादा ये फिगर बनेगी। इतना पैसा कमा चुका है और 10 ऑर्डर इसके पास पेंडिंग में पड़े हैं, इसके पास टाइम नहीं है कि इनको ले ले। और आप देखोगे स्टैंडर्ड, प्रीमियम, कितने बड़े बड़े पैकेजेस हैं। तो ये जो वीडियो एडिटिंग की स्किल है ये बहुत डिमांड में है। जस्ट मैं आपको कहूँगा 3 महीने एक प्रो लेवल के वीडियो एडिटर बनने में दे दो। उसके बाद आप जब फाइवर पे अकाउंट बनाओगे ना, यहाँ पे जस्ट जिस लेवल की एडिटिंग आपने सीखी है ना, यहाँ पे बस उसके पोर्टफोलियो लगा देना कि मैं इस तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ। आपके पास इतना काम होगा, हो सकता है पहला ऑर्डर मिलने में टाइम लग जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास यहाँ पे ऑर्डर बहुत सारे पेंडिंग में पड़े होंगे। ये वाकई में होता है। दूसरा तरीका, अगर आपको एज अ वीडियो एडिटर जल्दी से पैसा कमाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मिलने में टाइम लग सकता है, तो जल्दी से कमाने का सबसे बढ़िया मेथड है, आप इंस्टाग्राम पे जाओ और जो क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हो, यूट्यूबर्स को DM कर सकते हो कि मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर दूंगा। उनको अपना काम दिखाना, ठीक है, कि आप किस लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको ऐसे 5-7 क्लाइंट भी मिल गए, आपकी फिक्स महीने की अर्निंग हो जाएगी। क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको यूट्यूब एडिटर्स की ज़रूरत होती है, वीडियो एडिटर्स की, तो वो हायर करते हैं। आप 5-7 लोगों का काम पकड़ लो, घर बैठ के एडिटिंग करो, कमाओ पैसा। लेकिन शर्त ये है भाई, आपको एडिटिंग ऐसे लेवल की आनी चाहिए कि कोई उसको देखे ना तो ये बोले भाई काम तुझसे ही करवाना है, इस लेवल का सीखना है। अगर बेसिक लेवल का वही है ना, फटी पुरानी और ओल्ड फैशन की जीन्स बेचने जाओगे, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन आज के समय के हिसाब से ट्रेंडिंग जीन्स बेचोगे, कम पैसों में दुनिया खरीदेगी। वही चीज़ स्किल्स की होती है, जितनी अच्छी होंगी उतना ही आपको पैसा बना के देंगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्किल है, जो कि हमारी 5th स्किल आती है, वो है वर्चुअल असिस्टेंस। अब ये क्या स्किल होती है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे कोई अपना असिस्टेंट चाहिए। मेरे ऑफिस में इतनी जगह नहीं है कि मैं भाई उसके लिए अलग से जगह बना सकूं।
तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे लिए अपने घर बैठकर काम करे। जैसे कि मेरी मीटिंग्स होती हैं उनको स्केड्यूल करना, मेरे फ़ोन कॉल्स को मैनेज करना, मेरी जो भी मीटिंग्स आने वाली हैं, जो क्लाइंट्स के साथ मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैनेज करना, तो वो सारे काम जो मेरा असिस्टेंट करे वो अपने घर बैठ कर करे। ठीक है, तो वो होता है वर्चुअल असिस्टेंट। आप इसके कोर्सेज बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स के बहुत सारे कोर्स इंटरनेट पर है। अगर आप इस तरह का स्किल आप जनरेट कर लेते हो अपने अंदर, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, या फिर अगर हिंदी की जॉब मिल रही है मतलब इंडिया में, तो हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश तो वैसे मस्ट है, और इसको सीखने के लिए आपको वही 1 महीने का टाइम लगेगा। और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके लिए, रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, फेमिलियरिटी विद टूल्स लाइक गूगल वर्क स्पेस और ट्रेलो। आपको इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा कितना कमा सकता है, एक नियर जो अप्रोक्सीमेट अर्निंग है एक वर्चुअल असिस्टेंट जो कमाता है 15,000 रुपये से 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ तक एक वर्चुअल असिस्टेंट कमा सकता है। इसके काफ़ी सारे कोर्सेज गूगल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है डेटा एंट्री की जॉब, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है और सबसे ज़्यादा स्कैम भी इसी चीज़ में होते हैं, डेटा एंट्री में। डेटा एंट्री के नाम पे लोग बहुत सारे पैसे लोगों से लेते हैं कि आपको डेटा एंट्री का काम देंगे और आपको जस्ट इतना पे करना है। बहुत लोगों का पागल बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा जेन्युइन डेटा एंट्री का काम कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहली चीज़, डेटा एंट्री सीखने के लिए ना बहुत मुश्किल से मुश्किल 15 दिन बहुत है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बहुत है। 1 महीने में बंदा डेटा एंट्री सीख सकता है एक अच्छे लेवल की। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल की, गूगल शीट्स की, वर्ड की, इन बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनकी नॉलेज होनी चाहिए। कितना कमा सकते हो, 10,000 रुपये महीने से 30,000 50,000, लिमिट कुछ भी नहीं है, बट हाँ इतना कमा सकते हो। अब बात आती है डेटा एंट्री का काम मिलता कहाँ पे है, तो वो फाइवर पे आपको मिल जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना है डेटा एंट्री। अब ऐसा मत कहना यहाँ पे काम नहीं मिलता, यहाँ पे काम मिलता है, लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं होती उस लेवल की। अगर अच्छे लेवल की स्किल है, प्रोफाइल अच्छे से बनाओ, काम मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये बंदा है, आप देखोगे इसने 1,000 से ज़्यादा इसको रिव्यूज़ मिले, लेकिन ये नीचे आ रहा है, और इसको 91 मिले, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, फाइवर वाले ऐसा नहीं है जिसको ऊपर दिखाना है उसको ऊपर ही दिखाएंगे, आपकी प्रोफाइल को भी वो ऐसे सजेस्ट करते हैं, आपको पता नहीं लगता। ठीक है, क्यों, और लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट भी करते होंगे, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, आप इतना अच्छे से नहीं लिखते हो, अपना जो आपकी नॉलेज है, स्किल है, इमेजेस में ढंग से नहीं दिखाते हो जैसे लोग दिखाते हैं, तो आपको ऑर्डर नहीं मिलते। ठीक है, वो आपकी भी प्रोफाइल दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये बंदा है, ठीक है, यहाँ पे ये लड़की है सबीना अख्तर, तो यहाँ पे बांग्लादेश से है। आप देखोगे यहाँ पे ये बेसिक डेटा एंट्री का जो काम है उसको 1801 रुपये में करती है। ठीक है, तो आप फाइवर से अच्छा खासा काम उठा सकते हो। जैसे कि हम मान के चलते हैं 1800 में इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट वाला प्लान है स्टैंडर्ड वाला वो 9,000 का है, और उसके बाद 18, हम बेसिक ही ले लेते हैं। इसने अभी तक 2543 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, मतलब इतने रेटिंग इसको मिले हैं। तो आप देखोगे 45,77,400 रुपये अभी तक ये कमा चुकी है सिर्फ डेटा एंट्री करके। ठीक है, अभी तक देखो इसने 9300 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, हमने तो गलत लगा लिया। अगर हम देखो 9300 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं, तो हम यहाँ पे लगाते हैं 9300 और गुणा में 1801। ठीक है, बेसिक वाले से ही लगा लेते हैं, गुना में 1800। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसका बना 1,67,40,00,000 रुपये ये कमा चुकी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री से कमाए। तो भाई डेटा एंट्री का काम मिलता है, लेकिन आपको उस लेवल की स्किल भी आनी चाहिए। एक बार इनकी प्रोफाइल को रीड करना, ठीक है, जो ये लड़की है इसकी प्रोफाइल को आप रीड करना कि इसने कैसे कैसे लिखा है और किस किस तरह का ये काम करती है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है किस किस तरह का ये काम करती है। तो अगर आप ये स्किल सीख लेते हो ना, तो आप भी इनकी तरह पैसा कमा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो 1800 में सर्विस है सिर्फ 1 घंटे का काम है, 2 दिन में डिलीवरी करके दे देते हैं। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। बस वही है ना भाई, स्किल कौन सीखे। अगर आप स्किल्स के मास्टर बन जाते हो ना किसी भी एक स्किल के, तो पैसा कमाना आपके लिए मुश्किल बात नहीं होगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्किल है वो है फ़ोटो एडिटिंग। ठीक है, जो कि जिन लोगों को फोटोग्राफ्स लेने का शौक है तो वो फ़ोटो एडिटिंग की स्किल को चूज़ कर सकते हैं। सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। इसको नियर अबाउट कोई भी इंसान 3 हफ्ते में सीख सकता है, मतलब 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना लगा लो, महीने में सीखा जा सकता है। इसके लिए काफ़ी सारी आपको ऐप्स मिल जाएंगी, जैसे कि लाइट रूम हो गई, फोटोशॉप, स्नैपसीड, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अगर पैसे की बात करें तो आप एक प्रोजेक्ट के लिए 10,000 से 50,000 चार्ज कर सकते हो, या फिर 500-700 पर इमेज एडिटिंग करने के ले सकते हो। डिपेंड करता है काम कैसा है। मंथली ओवरऑल देखें तो महीने का आप कमा सकते हो अच्छा खासा, जिसमें आप अपनी ज़रूरतें और अपने शौक पूरे कर लो। अब इसके लिए काम कहाँ से मिलेगा, वही
बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे जो कि इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बोलो कि मैं आपकी नॉर्मल सी फ़ोटो को काफ़ी अच्छा बना दूंगा एडिटिंग करके, वहाँ से आप प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हो। इसके अलावा नहीं तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइवर तो है ही, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बैकग्राउंड रिमूव करवाना है, ठीक है, या फिर फ़ोटो एडिट करवानी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं जो यहाँ से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, जैसे कि ये हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 1344 इनको रिव्यूज़ मिले हैं, मतलब इतने तो इन्होंने प्रोजेक्ट्स करे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जैसे कि इन्होंने किए हैं। ऐसे ही और भी और लोग हैं जो फ़ोटो एडिट करके पैसा कमा रहे हैं। ये एक इमेज एडिट करने के 2251 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। ये 451 रुपये लेते हैं। तो बहुत सारे फ़ोटो एडिटिंग में भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप सीख सकते हो और फ़ोटो एडिटिंग करके पैसा कमा सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए, जिसको आप 1 मंथ के अंदर अंदर सीख सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब के ऊपर कि फ़ोटो एडिट कैसे करते हैं, कोई से सॉफ्टवेयर में, मोबाइल में कैसे करते हैं। उनके मास्टर बनो और उन जो काम आप करते हो उसका बिफोर आफ्टर बनाओ और अपनी फाइवर पे प्रोफाइल खोलो, अपने 10-15 अच्छे अच्छे टॉप लेवल के काम दिखाओ, ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारी 8 स्किल आती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। इस स्किल्स को कोई भी इंसान 1 महीने के अंदर अंदर सीख सकता है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे चैनल बना सको, और आपके पास एक कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो जैसे कैनवा वगैरह। और अर्निंग कितनी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, 10,000 से लेकर 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, डिपेंड करता है आप कैसे लेवल का काम करते हो। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, किसी ने इंस्टाग्राम पे टेक का पेज बनाया जहाँ पे वो टेक से रिलेटेड फोटोज़ और वीडियोज़ बना बना के डालता है। तो वो क्या है, वो टेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट डालता है, तो उसको पैसा कैसे मिलता है, उसको स्पॉन्सर्स मिलते हैं। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पे कुछ भी डालूँ, ठीक है, मान लो मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड डाल रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी कंपनीज़ के, बहुत सारी ऐप्स के स्पॉन्सर्स आएंगे, वो मुझे पे करेंगे इंस्टाग्राम पे। इसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी पसंदीदा टॉपिक है, चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, जो भी आपका पसंदीदा टॉपिक है, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज बनाओ और वहाँ पे उससे रिलेटेड जानकारी डालनी शुरू करो, कंटेंट डालना शुरू करो। तो धीरे धीरे करके आपकी ऑडियंस ग्रो होगी, आपके पास ऑटोमेटिक ब्रांड्स के डीएम आने लगेंगे कि आप हमारे इस चीज़ के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी डाल दो, वीडियो डाल दो या पोस्ट डाल दो, हम आपको इतना पैसा देंगे। आप यकीन नहीं करोगे, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम से एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महीने के 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक पैसा आपको इसमें नहीं लगाना, जस्ट आपकी मेहनत और लर्निंग है। और अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद यहाँ से पैसा कमाओगे। एक स्किल मैंने आपको बताई थी, सोशल मीडिया मैनेजर, आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ढंग से आ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आती है वॉइस ओवर आर्टिस्ट, हमारी 9 स्किल। जिन लोगों की आवाज़ अच्छी है, ठीक है, जो अपनी आवाज़ पे मेहनत करते हैं, तो वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको नॉर्मली 3 हफ्ते तक लगेंगे कि आप अपनी वॉइस को थोड़ा सा सुधार लो, ठीक है। तो 3 हफ्ते में एक बंदा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है। रिक्वायरमेंट्स इसके लिए क्या है, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, मतलब कई लोगों की अजीब सी होती है ना, तो आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। आपके पास एक माइक्रोफोन होना चाहिए जिससे आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सको। और सॉफ्टवेयर ऑडासिटी एक फ्री का सॉफ्टवेयर है, आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं और कितना कमा सकते हो आप इससे, लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो। अब जैसे कि पुष्पा मूवी आई थी, उसमें अल्लू अर्जुन को वॉइस दी श्रेयस तलपड़े ने, उन्होंने वॉइस दी थी, श्रेयस ने दी थी। तो उनकी देखो आवाज़ कितनी ज़्यादा पॉपुलर हुई। बिग बॉस में जिसकी वॉइस है वो पॉपुलर है। मतलब आपको, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो। और इसके लिए बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, इंटरनेट पे, कैसे अपनी वॉइस को दमदार बनाना है। अगर आपकी आवाज़ पहले से क्लियर है, ठीक है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। और वॉइस ओवर के आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ वॉइस ओवर, फीमेल वॉइस ओवर, मेल वॉइस ओवर, देखो काफ़ी सारे लोग हैं ये वॉइस ओवर सर्विस देती हैं, ये अमेरिकन हैं। और आप देखोगे 1358 इनको यहाँ पे मिल चुके हैं रिव्यूज़। और 200 वर्ड वॉइस ओवर के यहाँ पे 3602 रुपये लेती हैं। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे 500 करता हूँ, ठीक है, 500 वर्ड वॉइस ओवर करने के 6300 रुपये। अगर सपोज़ करो 5000 हो तो 46,000। इनको यहाँ पे काम मिल भी रहा है और 3 ऑर्डर क्यू में है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काम है वॉइस ओवर का। अगर आपकी आवाज़ क्लियर है तो आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो। इसके बाद 10th आता है ऑनलाइन ट्यूटोरिंग। इसके लिए जस्ट आपको 2 हफ्ते लगेंगे इसको सेटअप करने में कि ऑनलाइन पढ़ाना कैसे है। ज़रूरत क्या होती है, आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे से आपको आता है, आप उसके एक्सपर्ट हो, ठीक है, आपको जूम और गूगल मीट को चलाना आता है, महीने के आप 20,000 से लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। बेसिकली इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं। घर में ट्यूशन कितने लोगों को पढ़ा लेंगे, 5, 7, 8, 10, 20, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होता।
तो अगर वो इतना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अब सेम चीज़ आप सोचो ऑनलाइन आप एक साथ 100 लोगों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब जैसे एक बच्चे को पढ़ाना वैसे 100 लोगों को पढ़ाना, काम तो सेम होगा, लेकिन ऑनलाइन आप एक साथ 100 लोगों को पढ़ा सकते हो अपने घर बैठकर, और आप महीने के अच्छे खासे कमा सकते हो ऑनलाइन ट्यूटोरिंग की मदद से। गूगल पे जाओ, बहुत सारे आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और आप पढ़ाकर पैसा कमा सकते हो। इंटरनेशनल भी हैं और इंडियन स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट गूगल करना है, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग वेबसाइट्स बहुत सारी मिल जाएंगी। फ्री में अकाउंट बनाओ, पढ़ाना शुरू करो, वो वेबसाइट अपना कमीशन लेंगी, बाकी का सारा आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। इसके बाद हमारी 11वीं स्किल आती है ब्लॉगिंग, जो कि मेरी फेवरेट है, ठीक है। ये मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग बेसिकली क्या होती है मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। जब आप गूगल पे कुछ भी लिखते हो, जैसे आपने लिखा टॉप 50 स्किल्स टू अर्न मनी ऑनलाइन, गूगल पे आपने लिखा, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं। अब ये जानकारी यहाँ पे है, इनको ब्लॉग्स बोला जाता है, और ये मेरे और आपके जैसे लोग ही लिखते हैं। जो एक कंटेंट राइटर होता है वो भी ब्लॉग पे आर्टिकल लिख सकता है, एक ब्लॉगर भी लिख सकता है। तो अगर आपको लिखना और पढ़ना अच्छा लगता है तो आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। और एक ब्लॉगिंग को सीखने के लिए 1 से 3 महीने में आप ब्लॉगिंग को अच्छे से सीख सकते हो। इसके लिए ज़रूरत होती है होस्टिंग डोमेन की, जो कि नियर अबाउट 3 से 3,500 रुपये में आ जाता है। इसके अलावा आपको वर्डप्रेस को चलाना आना चाहिए, एसईओ आनी चाहिए। और अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मैंने हाल ही में एक कोर्स डाला है जिसमें 17 वीडियोज़ हैं, बिल्कुल फ्री है। उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप ब्लॉगिंग सीख सकते हो। कितना कमा सकते हो? 8,000 रुपये से कोई लिमिट नहीं है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो महीने के 15-15 लाख ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं, और मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक ब्लॉगिंग से जो हाईएस्ट अचीव किया है वो 5 लाख के आसपास किया है एक महीने की अर्निंग। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ब्लॉगिंग से बहुत अच्छा कमा सकते हो, लेकिन तब जब आपको लिखना और पढ़ना अच्छा लगता हो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हो तो आप एक ब्लॉगर भी बन सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया स्किल है। इसके बाद 12वें नंबर पे हमारी नेक्स्ट स्किल आती है, एक यूट्यूब क्रिएटर बन जाओ, ठीक है, जो कि सबसे बढ़िया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपके पास मोबाइल है जिसमें कैमरा है और आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आप एक यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हो। जब मैंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी, जस्ट एक मोबाइल से की थी। ये मोबाइल मेरे पास आज भी है, इस मोबाइल से ही मैंने शुरुआत की थी, और इसी से करते करते मैंने ये माइक भी लिया और बहुत कुछ बना लिया। तो आप एक एज अ यूट्यूब क्रिएटर आप बहुत कुछ कर सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो अभी मोबाइल है उसका यूज़ करके एक यूट्यूब क्रिएटर बनने के लिए आपको डेली 1 महीना मेहनत करोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। मतलब 1 महीना बहुत है यूट्यूब को समझने के लिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, या तो एक मोबाइल हो या लैपटॉप हो, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं तो दी बेस्ट है। मोबाइल से रिकॉर्ड करो, लैपटॉप में एडिट करो, अदरवाइज़ मोबाइल से रिकॉर्ड करके मोबाइल में ही जो एक ऐप है इन शॉर्ट की, उसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए। कितना कमा सकते हो कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं बात करूं, मैं मंथली जो हाईएस्ट गया मेरा 8 से 10 लाख गया यूट्यूब से। और अगर मैं बात करूं अदर क्रिएटर्स का, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो यूट्यूब से महीने के 50-50 लाख भी कमाते हैं। तो डिपेंड करता है, यहाँ पे लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप एक यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हो। जस्ट रिकॉर्डिंग करना सीखो और मोबाइल पे एडिटिंग करना सीखो या लैपटॉप पे उस पर सीखो, और कंटेंट डालते जाओ, अपने आप यूट्यूब आपको सिखा देगा कैसे काम करना है। इसके बाद 13वें नंबर पे जो हमारी स्किल आती है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। एक ऐसी स्किल जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा बढ़ती ही जाएगी। अब बेसिकली ये होती क्या है, आप अपने आसपास इंटरनेट पे हर जगह देखते हो आपको ग्राफिक्स दिखेंगे। टीवी पे जो एड्स देखते हो वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट है। आप सड़क पे चल रहे होते हो, एडवर्टाइजिंग के ब्रोशर्स देखते हो, बड़े बड़े बैनर्स देखते हो, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेसिकली वो सारी चीज़ें आती है जहाँ पे आप इमेजेस और टेक्स्ट का यूज़ करके खूबसूरत विज्ञापन बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर हम बात करें इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा, 4 महीने से 6 महीने में आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। रिक्वायरमेंट्स क्या है, काफ़ी सॉफ्टवेयर ऐसे एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, कैनवा हो गया, इनको डिटेल में चलाना सीख लो, अच्छे से ऑप्शन सीख लो, चीज़ों को बनाना, लोगो बनाना, ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है। अगर आप इसके प्रो बन जाते हो तो महीने के आप लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर मैं आपको नॉर्मल सी एक यहाँ पे चीज़ दिखाना चाहूँ तो आप देखकर हैरान रह जाओगे। मैं फाइवर पे आया और मैंने यहाँ पे लिखा ग्राफिक, और मैंने यहाँ पे ग्राफिक लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक मोशन, किस तरह का। मैंने सिंपल ग्राफिक डिज़ाइन लिख दिया, और जैसे ही मैंने लिखा तो आप देखोगे इस चीज़ में काम बहुत है। जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये डिज़ाइन करते हैं, सब ग्राफिक्स है। देखोगे ना आप, ये चीज़ें ग्राफिक्स होती हैं, ठीक है। आप ये चीज़ अगर बनानी सीख गए, या फिर अगर सिंपल सी बात करें, आप देखते हो जैसे कि फाइवर, ये लोगो है, फेसबुक का अपना लोगो होता है। अगर आप सिर्फ लोगो बनाना भी सीख लेते हो फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स इलस्ट्रेटर में, जैसे कि इन्होंने लोगो बनाए हो, तो इसमें भी काम बहुत है। जैसे कि ये हम एक प्रोफाइल लेते हैं, इनको यहाँ पे 1000 से ज़्यादा रेटिंग्स मिली है, मतलब 5493 रेटिंग मिली है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, 5493, यानी इतने तो ऑर्डर किए ही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही किए होंगे। ये मेरी श्योरिटी है, रेटिंग्स हर बंदा नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं
ये कहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। 20 ऑर्डर इनके पास पेंडिंग में पड़े हैं जो इन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए, और एक ऑर्डर के ये यहाँ पे मिनिमम 2251 ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2251 से गुणा करूँ तो आप देखोगे 1,23,00,000, ठीक है, 64,743 अभी तक कमा चुके हैं सिर्फ लोगो बनाकर। तो जस्ट आप ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ा फील्ड है, अगर आप इसमें सिर्फ लोगो बनाना भी सीख लोगे ना तो आप इससे भी लाखों करोड़ों कमा सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक किसी भी स्किल को मास्टर कर लो, बस इतना सा काम करना है। इसके बाद 14वें नंबर पे हमारी जो स्किल आती है, ये भी मेरी फेवरेट है, इसको मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली ये क्या होती है मैं पहले बता देता हूँ। देखो मार्केटिंग क्या होती है, जब आप अपने आसपास देखते हो, अखबार आपके घर में आते हो तो आप देखते हो उसमें पैम्पलेट्स निकलते हैं, है ना। कोई अगर स्टोर ओपन हुआ, कोई शोरूम है कपड़े का, पैम्पलेट्स होते हैं, उसमें ऐड ही होती हैं। ऐसे ही आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ये क्या है, ये विज्ञापन है ना। तो जब इस चीज़ को हम ऑनलाइन करते हैं ना, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। देखो नॉर्मली आपने देखा अपने शहर में दुकानों की दीवारों पे या फिर बाजार में पोस्टर चिपके होते हैं कि भाई यहाँ पे इतने में ये सामान मिल रहा है। ये क्या है, ये ऑफलाइन मार्केटिंग है, मतलब कोई बंदा मार्केटिंग कर रहा है। आपके घर भी लोग आते होंगे कि सर ये चाय पत्ती खरीद लो, ये क्या है, मार्केटिंग है। लेकिन जब इस काम को आप घर बैठकर या कहीं भी ऑफिस में बैठकर डिजिटली करते हो, मतलब आप कहीं नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन बैठकर कर रहे हो, तो वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। जैसे कि यूट्यूब पे एड्स आती हैं, ठीक है, कि फ्लिपकार्ट पे सेल लगी, क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अपने ऑफिस में बैठ के कोई बंदा मार्केटिंग कर रहा है, किसी भी चीज़ की ऐड टीवी पे देखी है, क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। मतलब इंटरनेट पे टीवी पे जो आप एड्स देखते हो डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं, ठीक है। और मोस्टली इंटरनेट पे ही आती हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक पे, गूगल पे, कहीं भी एड्स देखी, ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटर आप बन सकते हो। मैं बोलता हूँ जिस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आ गई वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है, 6 महीने में एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। रिक्वायरमेंट्स, आपको एसईओ आना चाहिए, सोशल मीडिया एड्स चलानी आनी चाहिए, ईमेल मार्केटिंग आपको पता होनी चाहिए, और इसके लिए गूगल डिजिटल गैरेज पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जो आप करके डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। और अगर मुझसे सीखना चाहते हो कमेंट करना, ये आपके भाई को अच्छे से आती है, मैं सिखा दूंगा। इसके लिए आपको अर्निंग कितनी कर सकते हो, 30,000 से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कितनी भी कमा सकते हो अगर आप एक प्रो लेवल के डिजिटल मार्केटर बन जाते हो। इसमें कमाई का कोई भी लिमिट नहीं है, एज मच एज यू कैन अर्न, डिपेंड ऑन द स्किल्स जो आपने जनरेट करी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्किल आती है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट दो तरह की होती है, एक होती है कोडिंग के साथ, एक होती है बिना कोडिंग के साथ। हमने यहाँ पे डाली है बिना कोडिंग के साथ आप कैसे वेबसाइट्स बनाकर पैसा कमा सकते हो। इसके लिए क्या करना होता है, 3 महीने लगेंगे, 3 महीने में आप आसानी से वेबसाइट्स बनाना सीख जाओगे। और इसके लिए ज़रूरत क्या होगी, वर्डप्रेस और विक्स, 2 चीज़ें हैं, इनसे आप वेबसाइट बना सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस में अगर आप सीखते आते हो वेबसाइट बनाना तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। एक वेबसाइट बनाने के आप 30,000 रुपये से 1 लाख 2 लाख रुपए चार्ज कर सकते हो। अगर मिनिमम भी मैं बात करूँ 5-10 हज़ार रुपये एक वेबसाइट के अगर लेते हो तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। और वर्डप्रेस को चलाना बहुत आसान है, ये भी आपके भाई को अच्छे से आता है। अगर सीखना हो कमेंट कर देना, इस पर भी हम पूरा कोर्स ले आएंगे अगर आप एक बिना कोडिंग के वेब डेवलपर बनना चाहते हो। इसके बाद 16 नंबर पे है यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हो तो आप सीख जाओगे यूट्यूब काम कैसे करता है, तो आप दूसरों के चैनल को मैनेज करके पैसा कमा सकते हो। इसमें क्या है, 3 महीने के अंदर अंदर आप सीख जाओगे। आपको यूट्यूब की नॉलेज होनी चाहिए, यूट्यूब स्टूडियो की नॉलेज होनी चाहिए। जो यूट्यूब स्टूडियो होता है उसकी सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, और यूट्यूब एनालिटिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूट्यूब पे एसईओ कैसे की जाती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप दूसरों के चैनल को मैनेज करके भी पैसा कमा सकते हो। और इसमें जो अर्निंग होती है 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना आप आराम से कमा सकते हो। बेसिकली बड़े बड़े जो लोग होते हैं, कई सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़ी बड़ी जिनकी चैनल्स होते हैं, काफ़ी सारे चैनल होते हैं कई लोगों के, उनको ज़रूरत होती है कि उनके चैनल को कोई मैनेज करे, उस पर टाइम टू टाइम वो वीडियो दें, उनको पब्लिश करे, एसईओ करे, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखे, टाइटल डाले। तो ये काम भी आप कर सकते हो। और इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करने, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कर सकते हो। और वैसे इतनी आसानी से कोई काम इसमें देता नहीं है, क्योंकि यार कोई क्यों आपको आपके ट्रस्ट पे एकदम से अपना चैनल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर भी आता है। उसके बाद स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हमारा 17th, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है। ये स्किल एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आप एक दिन के करोड़ रुपए कमा सकते हो, अगर आप एक प्रो लेवल का स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन जाते हो। तो इसको सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 साल का। अगर आप कंटिन्यू 1 साल सीखते हो ना, डेली का चार्ट रीडिंग करते हो, अच्छे से चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, तो आप 1 साल में ट्रेडिंग सीख जाओगे। लेकिन आज तो हाल ये है कि हमने किसी की 10 मिनट की वीडियो देखी, फ्यूचर ऑप्शंस में हम गए, हमने ऑप्शंस में जाके लगा दिए 50,000 रुपये, और
अगले ही सेकंड वो जीरो हो गए। ऐसा लोगों के साथ होता है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो जल्दबाजी में आते हैं, खाली होके चले जाते हैं। लेकिन प्रॉपर 1 ईयर अगर आप स्टॉक मार्केट को देते हो तब जाके आप वहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं भी है तब भी आप ट्रेडिंग व्यू पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डेमो ट्रेडिंग भी करवाती हैं, मतलब डेमो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट देती हैं। वहाँ पे आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हो, लेकिन वो डमी पैसे होते हैं, मतलब आपका लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो आपको नहीं मिलेगा, जस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। गूगल पे सर्च करो, मिल जाएंगी। पोटेंशियल अर्निंग कोई भी लिमिट नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपने अर्निंग के प्रूफ्स दिखाते हैं, अपनी पीएनएल दिखाते हैं, दिन के लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई करोड़ में भी जा रहा है। तो यहाँ पे लिमिट नहीं है, जस्ट आप स्किल को सीखो। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी तक 17 स्किल बता दी। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ना एक स्किल भी सीख लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन उस स्किल का बेसिक मत सीखना, उसको एडवांस लेवल पे लेके जाना। मतलब ऐसा नहीं है बेसिक छोड़ ही दो, बेसिक सीखते सीखते उसका प्रो बनना, तब जाके आप वहाँ से पैसा कमा पाओगे। इसके बाद है 18th वीडियो एनिमेशन। बहुत ही मस्त स्किल है, अगर आप सीख लेते हो ना तो भूखे नहीं मरोगे, आप अपनी BMW ऑडी में घूमोगे अगर आपको ये स्किल आ गई। बताता हूँ कैसे। इसको सीखने के लिए 1 साल बहुत है। इसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर या माया जैसे सॉफ्टवेयर को मास्टरी करनी पड़ेगी। मोबाइल से नहीं हो पाएगा, लैपटॉप होना कंपलसरी है। इसके लिए पोटेंशियल अर्निंग 50,000, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना भी महीने का कमा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर आप YouTube पे अपना एक चैनल बना लेते हो, जहाँ पे जैसे मेक जोक ऑफ एक चैनल है, वो एनिमेशन वीडियोस डालता है, वैसी वीडियोस बना के डालो। या फिर राइम्स होती हैं, ठीक है, राइम बच्चों वाले चैनल होते हैं, किड्स की स्टोरीज होती हैं, वैसे चैनल YouTube पे बना दो। भाई लाइफ टाइम बैठे खाओगे, इतना पैसा है, क्योंकि बच्चे बार बार देखते रहते हैं और आप पैसा कमाओगे। व्यूज़ की कमी नहीं होती, बिलियन में व्यूज़ आते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एनिमेशन वीडियो, ठीक है, फाइवर पे। अब आप देखना एनिमेशन वीडियो 3D मैंने सर्च किया, सिर्फ और सिर्फ 36 लोग ये सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, एनिमेशन वीडियोस 3D। और यहाँ पे एक बार मैं दोबारा यहाँ पे 3D प्रोडक्ट एनिमेशन करता हूँ, यहाँ पे 21,000 लोग हैं। और आप देखोगे प्राइसिंग, यहाँ पे आप देख के हैरान रह जाओगे। जैसे कि मैंने ये खोला, ठीक है, अब ये देखोगे 6 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं, इसके पास काम कितना है। और सिर्फ ना 10 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए 9,004 रुपये ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 26,000 रुपये, और प्रीमियम 20 सेकंड के लिए 4,400 रुपये। लेकिन उसके बाद भी ऑर्डर मिल रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है किस तरह की वीडियोज़ ये बनाते हैं। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही आप रिसर्च करो लोग कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे कितना पैसा कमा रहे हैं, तो आप उनसे आइडिया ले लोगे। अब जैसे कि कार्टून वीडियोज़, ठीक है, कार्टून, और मैंने लिखा वीडियो, कार्टून एनिमेशन, कार्टून वीडियो। आप देखोगे यहाँ पे 5,000 लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं इसको सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो बंदा है ये इस तरह की वीडियोस बनाता है। ठीक है, अब इस तरह की वीडियोस आप ब्लेंडर में आराम से बना सकते हो, फ्री का सॉफ्टवेयर है। अब 2700 रुपये ले रहा है, 2000 से ज़्यादा यहाँ पे इसको रिव्यूज़ मिल चुके हैं, 7 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं। मतलब काम बहुत है। अगर आप यही सर्विस सपोज करो 2000 में दो, और ऐसी इमेजेस, ऐसी जो वीडियोज़ इसने डाली हैं, आप इससे बेटर यहाँ पे डाल के लगा दो, इससे अच्छी प्रोफाइल लिखो, आपको भी ऑर्डर मिल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करने वाली बात है। तो आप एक वीडियो एनिमेशन भी सीख सकते हो, जो कि 1 साल का। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री के भी हैं, पेड भी हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाई कर सकते हो या फिर फ्री में कर सकते हो। मैं तो फ्री वाला प्रेफर करूंगा। उसके बाद 19th हमारी आती है ई-कॉमर्स स्टोर। ये कैसी स्किल है, अगर आप सीख लेते हो महीने के करोड़ों कमा सकते हो। इसको सीखने के लिए आपको मैक्सिमम 6 महीने लगेंगे। और इसके लिए या तो आपको शॉपिफाई सीखना पड़ेगा, या वर्डप्रेस में ये एक प्लगइन होती है वो कॉमर्स, आपको वो सीखना पड़ेगा, या कुछ भी नहीं लगाना तो इंस्टाग्राम पेज पर ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो अगर आप एक ई-कॉमर्स स्टोर ऑनलाइन बनाना चाहते हो, आपके पास कोई भी ऐसा आसपास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको लगता है कि भैया इंडिया में और जगह नहीं मिलती ये चीज़, मान लो आप राजस्थान में रहते हो, कोई आपके पास ऐसी चीज़ें आपके आसपास मिलती हैं जो आपको लगता है भारत में और कहीं नहीं है और यहाँ पे सस्ते में मिल रही है, मैं इनको ऑनलाइन बेच सकता हूँ, तो आप उसको ई-कॉमर्स के थ्रू बेच सकते हो और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। बहुत लोग कमा रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे आती है, अगर आप कहोगे इस चीज़ पे भी आपको कोर्स मिल जाएगा। लास्ट में आता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, जो कि ई-कॉमर्स स्टोर जैसा है। ई-कॉमर्स स्टोर में क्या होता है कि भाई आपको ना जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो आप, वो आपके पास होना चाहिए, आप उसको सेल करोगे। ठीक है, अगर कोई रिफंड आता है वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, भेजना भी खुद पड़ेगा, तो वो ई-कॉमर्स स्टोर में होता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपने जस्ट एक स्टोर बनाया, ठीक है, आपके पास ऑर्डर आया, तो आपने वो ऑर्डर खुद प्लेस नहीं करना, आपके पास पैसा आ गया,
आपके पास एक बंदा है जिसके पास वो प्रोडक्ट है, आपने उसको बोल दिया कि ये आपको उस एड्रेस पे भेजना है, और सपोज करो आपने उसको 800 रुपये में बेचा, उस बंदे को आपने 500 रुपये दिए, भेजेगा भी वही, सब टेंशन उसी की, 500 में उसने भेज दिया, आपका 300 रुपये कमीशन हो गया। उसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। सीखने में टाइम लगेगा हद से हद 1 महीना, और इसके लिए आपको शॉपिफाई, वर्डप्रेस या इस टाइप की चीज़ों की नॉलेज हो, अली एक्सप्रेस की भी नॉलेज होनी चाहिए जहाँ से आप प्रोडक्ट उठा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप कहोगे इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ मैं, और कितना कमा सकते हो, लोग यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये थी 20 स्किल्स जो मैंने आपको बताई। अब भाई ये स्किल्स बताने का फ़ायदा कब होगा, आपको कौन सी स्किल चूज़ करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने 20 की 20 स्किल अगर इस वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है, हर स्किल के बारे में सुना है, तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मेरे इंटरेस्ट का कौन सा है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ मेरे इंटरेस्ट की, इसमें से अगर मैं बताऊँ एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और स्टॉक मार्केट और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये 4-5 को स्किल्स हैं। तो मैं उसमें ये नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग में घुसूँ या ई कॉमर्स में घुसूँ, मुझे आता है। क्योंकि एक चीज़ होती है ना, कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि बिना बोर हुए, अगर आपको पैसा भी नहीं मिल रहा, आप लगातार 2-4 महीने कर सकते हो, तो वो आपका इंटरेस्ट होता है, उस स्किल पे आपको काम करना चाहिए। कोई भी ऐसी स्किल मत लेना कि हाँ भाई उसको मैं कर रहा हूँ, 2-4 दिन किया फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया, ऐसी स्किल पे काम नहीं करना। तो स्किल वो चूज़ करना जिसमें आपको लगे मैं इसको मज़े से करूँगा, मुझे पैसा नहीं भी मिले स्टार्टिंग में तो भी करूँगा, उस स्किल को चूज़ करना। और एक चीज़ याद रखना, किसी भी स्किल को सीखोगे तो बेसिक लेवल पे सीख कर ये मत सोचना मुझे काम मिल जाएगा, उसको एडवांस लेवल पे सीखना, मेहनत करना। और एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, अगर किसी स्किल को 6 महीने दे दिए ना, मतलब जी तोड़ मेहनत कर ली, तो आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। नहीं तो वही चीज़ आपके पास है, टिफ़िन उठाओ और जॉब पे चलो, पूरी ज़िंदगी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल करते रहो, या फिर 6 महीना किसी चीज़ को देकर पूरी ज़िंदगी आराम करो, चॉइस आपकी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। इस वीडियो का एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स का। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो इन्फॉर्मेशनल है, बहुत सारे लोगों के लिए काम आ सकती है, तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और भाई को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताना कौन सी स्किल पे डिटेल में कोर्स चाहते हो, उन सभी पे हम वीडियोस बना देंगे।